Welcome back to Cricket. This is Uzair Rahman, and we are finally back after a long break. Apologies for being missing in action. बीच में चैंपियंस ट्रॉफी भी गुजरी जो कि इंडिया बहुत अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली जीती. उसके बाद अभी हमारे पास और भी बहुत सी क्रिकेट आ रही है जिसकी मैं आपको अपडेट्स प्रोवाइड भी करूंगा. We've got the IPL, we've got the PSL coming up, the mega carnivals of cricket in their respective countries. और अभी जो हम बात करेंगे फिलहाल दैट इज द मैचेस बिटवीन न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान. T20 सीरीज इज ऑन गोइंग जो कि 5 मैच की सीरीज है जिसमें से 2 मैचेस हो गए. पहला मैच क्राइस्ट चर्च में जिसमें पाकिस्तान को थ्रैश किया न्यूजीलैंड ने 91 पे ऑल आउट करके 92 का टारगेट बहुत इजीली चेज किया था. और उसके साथ साथ हम आज का बात करेंगे. डनडन में मैच था जो कि एक रेन इफेक्टेड गेम थी. 20 ओवर्स की गेम एक 15 ओवर गेम बन गई थी. और उसमें जो है पाकिस्तान ने एक चेंज किया जिसमें वो हारिस रऊफ को लाए वापस अबरार अहमद की जगह. और न्यूजीलैंड मेड 2 चेंजेस जिसमें उन्होंने काइल जेमिसन जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे उनको बिठा के बेन सीयर्स को वापस लाए. एंड दे हैड टिम रॉबिन्सन बीइंग रिप्लेस्ड बाय जिमी नीशम. तो एक्सपीरियंस वो लाए नीशम का और उन्होंने जो है पाकिस्तान पहले बैटिंग की. पाकिस्तान का एज यूजुअल हसन नवाज, ही इज़ अ यंग टैलेंट बट हसन नवाज ने अगेन बहुत डिसअपॉइंट किया. ही गॉट आउट ऑन जीरो एंड दोनों ओपनर्स जल्दी आउट हुए. हारिस ने 2 चौके मारे. ही वॉज आउट ऑन 11. जिसके बाद सलमान अली आगा ने एक बहुत अच्छी इनिंग खेली. सलमान अली आगा स्कोर्ड 46 रन्स और उसमें उनके 3 छक्के और 4 चौके भी. उन्होंने एक बहुत अच्छी इनिंग्स को लेके गए. ही मेड श्योर दैट द फ्लो ऑफ रन्स डिडंट स्टॉप. और उसके साथ साथ उनको सपोर्ट किया थोड़ी सी देर के लिए इरफान खान नियाजी ने जिन्होंने एक बहुत अच्छा 6 मारा. और फिर उसके बाद शादाब से ऊपर आए थे खुशदिल शाह जो इश सोधी के ओवर में, उसी ओवर में जिसमें इरफान खान नियाजी आउट हुए थे, उसी ओवर में वो भी आउट हुए. उसके बाद फिर एक कैमियो खेला गया शादाब खान की तरफ से और फिर एंड में रन्स बनाए गए शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से जो कि पाकिस्तान का टोटल 15 ओवर्स में 135 फॉर 9 पे ले गया. 136 वाज द टारगेट. और जिसके बाद न्यूजीलैंड के ओपनर्स आए जो कि टिम साइफर्ट और फिन एलन थे. और उन लोगों ने जब बारी स्टार्ट की तो पहला ओवर कराया शाहीन शाह अफरीदी ने एंड दैट वाज अ ब्रिलियंटली बोल्ड ओवर जो कि एक मेडन ओवर गुजरा. लेकिन उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अली के साथ जो हुआ दैट वाज इट वाज डिबॉकेबल. एक बहुत डिमोलिश किया न्यूजीलैंड बैट्समैन ने. आई एम शॉर्ट ऑन वर्ड्स क्योंकि जो हिटिंग की है उन्होंने इट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग. मोहम्मद अली के ओवर में इट वाज द सेकंड ओवर ऑफ द इनिंग. आई थिंक ही कंसीडर्ड 3 सिक्सेस फ्रॉम फिन एलन. और जब थर्ड ओवर आया मैच का विच वॉज शाहीन शाह अफरीदी सेकंड ओवर आफ्टर बॉलिंग अ मेडन ओवर ही कंसीडर्ड 26 रन्स जिसमें 4 छक्के 2 चौके थे. सारे टिम साइफर्ट के बैट से रन आए. टिम साइफर्ट ने कीप इन माइंड पहले T20 में भी 16 रन्स मारे थे शाहीन शाह अफरीदी के सेकंड ओवर में और इस बार ही स्कोर 26 रन्स इन द सेकंड ओवर ऑफ शाहीन शाह अफरीदी which clearly shows कि शाहीन शाह अफरीदी is just a one over bowler. और वो एक टाइम पे एट ए टाइम एक ओवर कराए तभी ही looks dangerous कि सेकंड ओवर में लोग इनको रीड कर देते हैं. He always goes for the glory ball and that is when he's least dangerous nowadays and people really tend to predict what he's going to do और वो फिर उसी तरह छक्के और चौके खाते हैं. उसके बाद जब खुशदिल शाह ने थोड़ा कंट्रोल लाए बॉल से उन्होंने 3 ओवर कराए 16 रन दिए एक विकेट ली. उसके बाद हारिस रऊफ वाज रियली गुड वेरी इंप्रेसिव विद द बॉल्स. ही टुक पिक्ड अप 2 विकेट्स इन हिज 3 ओवर्स एंड गिव अवे आई थिंक somewhere around 20 odd runs. So a very good, I would say, a bowling performance by Haris Rauf and Khushdil Shah. और अगर मैं बाकी सबको देखूं जहानदाद खान 1.1 ओवर्स में 23 दे रहे हैं एक विकेट ली है. शाहीन शाह अफरीदी ने 3 ओवरों में 31 रन दिए हैं डिस्पाइट बॉलिंग 1 मेडन सो दैट्स इफेक्टिवली 2 ओवर्स में 31 रन. मोहम्मद अली ने भी बहुत रन खाए. उसके बाद हमारे राइट आर्म फुल टॉस स्पिनर जो कि आज हाफ ट्रैकर्स करा रहे थे शादाब खान जिनकी टीम में वापसी हुई एज वाइस कैप्टन. तो उन लोगों ने भी एक ओवर में आई थिंक ही कंसीडर्ड अबाउट 10 रन एज वेल. बट मोर देन दोज 10 रन इट इज़ अबाउट द बॉलिंग दैट ही डिड. जो एक ओवर उन्होंने कराया मुझे शर्म आ गई थी कि ये कौन सा लेग स्पिनर कहाँ का लेग स्पिनर है जो कि सारे हाफ ट्रैकर्स एक ही पोजीशन पे करा रहा है. हैड दिस बिन अ मैच जो कि थोड़ा फंसा होता और मिडिल ओवर्स में ये बॉलिंग कराने आते तो इट वुड हैव बीन 6 सिक्सेस इन एन ओवर एंड आई एम नॉट जोकिंग अबाउट दिस. आपने इसको पहली बात ओवर दिया 11th ओवर में जब हाफ से ज़्यादा टारगेट चेज हो चुका था एंड न्यूजीलैंड वन क्रूजिंग. तब क्योंकि टीम में कॉन्फिडेंस कैप्टन में नहीं है शादाब खान पे इसलिए उनको ओवर ही नहीं दिया गया.
और उसके बाद जब ओवर दिया गया तो वो ऐसा ओवर था कि मैं ऑनेस्टली अगर मैं आगा सलमान की जगह हूँ मैं अगले 3 मैचेस में भी इनको ओवर ना दूँ, इतनी बुरी बॉलिंग उन्होंने कराई है. बट लेट्स टॉक अबाउट द होल सिचुएशन दैट पाकिस्तान क्रिकेट इज इन राइट नाउ. स्पेशली आई विल टॉक अबाउट T20 क्रिकेट क्योंकि अभी वो सीरीज चल रही है. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट. आप नए लड़कों को लेके गए हैं, आप हसन नवाज को खिला रहे हैं, आप सलमान अली आगा कैप्टन रखा हुआ है जो कि हमें लग रहा है ट्रांजिशनल कैप्टन है और मुझे सिचुएशन के मुताबिक लग रहा है कि वो कैप्टन है. बिकॉज आई सी शादाब खान एज द फ्यूचर कैप्टन इन द वर्ल्ड कप. क्योंकि बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो I personally feel they're just looking for Shadab Khan to do 1-2 good performances and Agha Salman to drop a little in terms of scoring runs and everything so that they just find a reason to put Agha on the sidelines and bring Shadab Khan at front. और it could be Shaheen Shah Afridi क्योंकि उन पे जो कैप्टनसी का भूत सवार हुआ है. शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्मेंस नहीं, एटीट्यूड उतना ज़्यादा ही हुआ है और ही इज़ जस्ट एमिंग फॉर कैप्टनसी एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू द ईगोइस्टिक कोच आकिब जावेद. आकिब जावेद ने टीम को ऐसे माइंडसेट में ले आए हैं कि दे आर नॉट एबल टू कम बैक फ्रॉम इट एंड दे आर नॉट एबल टू ब्रेक द शेल एंड ब्रेक द बैरियर जिसकी वजह से वो एक परफॉर्मेंस शो करें. तो हसन नवाज को आप ओपनर लेके गए हैं उमैर बिन यूसुफ और मोहम्मद हारिस के साथ. And to be very honest, Hassan Nawaz has not been impressive so far. I will still back him up because he's a youngster and he's playing in very difficult conditions in New Zealand. It's not easy, it's not a joke, but he needs to really put a price on his wickets. He needs to see how the ball is doing. He needs to see what the pitch is doing. Ball में swing हो रहा है, air में swing है, pitch पे seam हो रहा है, तो वो judge करना पड़ेगा rather than going out smash and losing your wicket early on without even scoring the runs. तो ही नीड्स टू डू दैट. उसके बाद मैं मोहम्मद हारिस का देखूं, आज उन्होंने 2 चौके मारे. इंटेंट वर्ड जो है हमारा मिस यूज हो रहा है. इंटेंट डजंट मीन ब्रेनलेस और ब्लाइंड स्लॉगिंग. यू हैव टू लुक and time the ball perfectly and you either have to hit it up or you have to find the gaps and score boundaries. But uske dauran strike rotation is equally important. If you're unable to score runs, if you're unable to hit boundaries, strike rotation will really help you ease down the pressure and will help you really find the rhythm that you're looking for during your batting lineup. So Mohammad Haris needs to focus on that. Agha Salman was really good. उन्होंने फिर big hit करते हुए wicket lose की, but great 46 runs in tough conditions considering we lost the 2 wickets early on. और उसके बाद फिर आए इरफान खान नियाजी. I personally feel इरफान खान नियाजी की best position is not number 4. It is the number 5 position. और शादाब खान को अगर आप as an all-rounder रख रहे हैं तो I'm sorry, we need to consider him as a batting all-rounder and he needs to step up and come at the number 4 position. इरफान खान नियाजी जब आए तब ऑब्वियसली इनिंग्स में हम अर्ली थे, तब बॉल भी थोड़ी स्विंग हो रही थी. उसके बाद इर्श सोधी आए, वो बॉल को टर्न भी कर रहे थे. तो आई थिंक शादाब खान इज बेटर सूटेड फॉर दोज पर्टिकुलर बॉलर्स, दोज काइंड ऑफ बॉलर्स, व्हिच इज व्हाई शादाब खान नीड्स टू take up the responsibility of being a senior member. Yes, it has come back, but he needs to act as a senior member of the team and he needs to ensure that he takes responsibility, bats at the number 4 position, followed by Irfan Khan Niazi at the number 5 role. जिसके बाद आए खुशदिल शाह, क्योंकि आज हमने देखा इर्श सोधी के अगेंस्ट खुशदिल शाह थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे. यस, फर्स्ट मैच में उन्होंने ब्रेसवेल को 2 छक्के मारे थे. He looked to score runs against spinners, but he's not as comfortable as he is against fast bowlers. जिसके बाद पे अब्दुल समद, I really hope he performs well in the coming matches. स्पिनर को आज उन्होंने कवर के ऊपर बहुत अच्छा छक्का मारा था, which was a positive sign because we all know he has power, he has the strength to clear the boundaries easily, but we also hope that he does well in the upcoming games. He plays at a position जहाँ पे obviously team needs quick runs, तो ऐसे प्लेयर्स की एवरेज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बट वी हैव टू लुक एट द इम्पैक्ट एंड द स्ट्राइक द रेट दैट दे हैव, which is why Abdul Samad has been picked for that reason and I really hope he does well in the upcoming games. Jahandad Khan is still a big question mark for me. Can Jahandad Khan be picked up over Abbas Afridi? I don't think so. Abbas Afridi एक ऐसा प्लेयर है जिस पर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है. मुल्तान सुल्तान्स के लिए वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे जिस पीएसएल में वो जीते थे. उन्होंने रन्स भी नीचे से करते हैं बैटिंग से, so he can really hit those 2-3 big hits in the end of the innings that Pakistan requires. So I think Abbas Afridi is better suited than Jahandad Khan. और जहांदाद खान ने अभी अपनी बैटिंग पे भी काम करना है, बॉलिंग पे भी काम करना है, because I feel like he is being a bit wayward और थोड़ा सा वो clueless नज़र आ रहे हैं और he needs right and proper guidance from our coaches जो कि I hope दे दें. और I think next मैच में अब्बास आफरीदी की इंक्लूजन में देखना पसंद करूँगा instead of जहांदाद खान. उसके बाद हम बात करते हैं द ईगल शाहीन शाह अफरीदी.
Shaheen Shah Afridi has been a huge disappointment for Pakistan in the recent years. शाहीन शाह अफरीदी की अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंसेस की तो मैं सिवाय 2021 के इंडिया के अगेंस्ट जो स्पेल आया जिसकी बेसिस पे वो अभी तक खेल रहे हैं उसके अलावा और कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई. अगर आप शाहीन शाह अफरीदी की चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस देखें उसके बाद आप उनका इंटरव्यू देखें जिसमें वो कहते हैं कि हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी भी मशीन्स नहीं है, वी नीड रेस्ट इज़ वेल. तो भाई आपको कौन सा रेस्ट चाहिए? टेस्ट क्रिकेट आप नहीं खेल रहे, आपको 50 ओवर फॉर्मेट हमने कहा है कि आप 50 ओवर फॉर्मेट खेलो, आप वहाँ पे परफॉर्म करो और आप वहाँ पे अपने आप को सेट करो क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है. उसके बावजूद आपको और कौन सा रेस्ट चाहिए? उसके बाद आप अपने आप को एक ऑलराउंडर मानना शुरू हो गए. आप बैटिंग से रन्स कर नहीं सकते एंड एवरीवन हैज़ रियली सीन व्हाट योर मेन आई वुड से वीकनेस इज़. स्पिन बॉल कराएं तो टॉप एज निकलता है या आउट होते हैं स्टंप पे, फ्रंट फुट पे आप निकल के खेलते हैं. फास्ट बॉल कराएं तो आप ऑफ साइड पे बॉल कराओ, आपकी ऑफ साइड की गेम नहीं है, आप सिर्फ लेग साइड पे हॉइक्स मारते हो, वो भी ब्लाइंड स्लॉग होता है, लग गई तो लग गई वरना बॉल्स मिस हो जाती हैं. आज भी लास्ट ओवर में जो एक छक्का लगा उसके अलावा उनकी कोई शॉट्स नहीं है जो कि आप बोलें कि कोई अच्छी कनेक्ट हुई हो. उसके बावजूद आप फर्स्ट ओवर में आते हैं, आप मेडन ओवर कराते हैं और आप हमेशा ग्लोरी बॉल के लिए जाते हैं विच इज़ बॉल अप फ्रंट जिस पे आपने रोहित शर्मा को भी आउट किया था. कीप इन माइंड रोहित शर्मा इज़ अ प्लेयर हु इज़ नाउ कम एट अ स्टेज ऑफ हिज करियर जो कि बहुत लेट आ गए हैं और बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट के करीब भी हैं. ही ओनली हैज़ 2-3 ईयर्स ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन हिम और जो कि उनकी फिटनेस चल रही है एज के साथ साथ फिजिक और जाहिर बात है इट्स नेचुरल कि थोड़ी सी मूवमेंट और रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है बंदे का. आपने उस बंदे को आउट किया था उसी अपनी ग्लोरी बॉल पे बट उसके बाद आपने जब शुभमन गिल को बॉलिंग कराई थी वी ऑल सॉ व्हाट हैपेंड, यू वर स्मैक्ड अराउंड द पार्क फॉर बाउंड्रीज. और उसके बाद फिर आपकी कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा परफॉर्मेंस में. आज के मैच में और पहला मैच जो क्राइस्टचर्च में हुआ था द बॉल वॉज स्विंगिंग, इट वॉज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर बॉलर्स बट यू वर नॉट एबल टू क्रिएट एन इम्पैक्ट. And honestly speaking, there has to be accountability done on Shaheen Shah Afridi and his performance and on which quota is he playing on. Is he playing on Akif Javed's quota? Is he playing on the quota of bowling just one good spell against India, a rememberable spell? I'm sorry, these kind of spells or these kind of decisions really take Pakistan cricket backwards rather than taking it forward. उसके बाद आप बात करते हैं हारिस रऊफ. उन्होंने आज अच्छी परफॉर्मेंस की, आज अच्छी बैटिंग की, बॉलिंग की, उन्होंने 2 विकेट्स पिक किए. जब हारिस रऊफ भी आए पहली बॉल उन्होंने कराई तो एक बहुत अच्छी इन स्विंगर थी. तो अगर हारिस रऊफ करा सकते हैं स्विंग तो शाहीन शाह अफरीदी अपनी दूसरे तीसरी ओवर में क्यों नहीं करा सकते. उसके बाद आपने अबरार अहमद को ड्रॉप किया जिन्होंने पहले मैच में अच्छी बॉलिंग कराई थी मोहम्मद अली के लिए. और मोहम्मद अली, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम बट ही इज़ अ गुड रेड बॉल बॉलर, डोंट गेट मी रॉन्ग देयर, ही हिट्स द लेंथ्स हार्ड. He bowls the good length, but if you see him in T20 cricket, apart from his PSL, that too only in Multan League, I haven't seen him that effective. तो अगर मोहम्मद वसीम जूनियर टाइप के बॉलर या इवन फॉर अ फैक्ट नसीम शाह टाइप के बॉलर हों तो आई वुड पिक देम आई वुड प्रेफर देम ओवर मोहम्मद अली ओनली इन T20 cricket because those are ballers who can swing the ball, who have good pace as well, especially Mohammad Wasim Jr. तो ये सारी सिचुएशन जो पाकिस्तान में चल रही है जो कि इस वक्त बहुत सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है. दे आर नॉट एबल टू विन मैचेस, दे पुट देयर stars out of the team, they're trying to replace them now and they've given a young team a chance and it is yet to be seen what the young team will do under the leadership of Salman Ali Agha. और बहुत सी चीज़ें अभी देखने को हैं. अब ये 3 मैचेस आने हैं. वी हैव द नेक्स्ट मैच ऑन फ्राइडे, आई बिलीव इट विल बी स्टार्टिंग एट 11:15 पाकिस्तान टाइम. सो इट इज़ टू बी सीन एंड उसके बाद साथ साथ हम देखेंगे IPL को भी. IPL विल बी किकिंग ऑफ इन 4 days time which would be, I believe it's the weekend that is coming up. So we've got the first game there as well between KKR and RCB it is. एंड वो भी हम साथ साथ कवर करेंगे, आपको अपडेट्स भी देंगे. चेन्नई सुपर किंग्स के सारे प्लेयर्स आ गए हैं. वी सीन ऑल द अदर स्टार्स लैंडिंग इन इंडिया फॉर द IPL. बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, पाकिस्तान क्रिकेट इज इन dismal right now and it needs a captain who can really help the ship from sinking. And it is not Akif Javed who we are backing on. It has to be someone who's got more cricketing knowledge, who's got a better cricketing brain. The day we decided to move from Gary Kirsten to Akif Javed is the day we decided to really finish our cricket. And we've seen the results right then and there. तो एक sane mind, एक sane decision लेना चाहिए हमें, which is to bring in coaches who are good for grassroots level cricket and those have to be our local coaches.
And I personally believe that international coaches, foreign coaches, are the ones who really need to be there in the Pakistan team setup to help them flourish and gain their game back. So these are some of the decisions that they need to take, and I hope sense prevails. I hope Pakistan team does make a comeback. I hope they do make a good recovery and they do well in this series. And we are all in for giving youngsters a good chance, considering we have the Asia Cup and the T20 World Cup coming in the span of 1 year. So fingers crossed on that. We will be providing you with all the updates, with all the latest news regarding to cricket, regarding to international and the tournaments that are going to happen. Until then, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, don't forget to share with your friends, family, cricket fraternity, like the video, and do not forget to comment on who you think should be the next coach of Pakistan, if you think Shaheen Shah Afridi deserves a place in cricket, in this particular cricket team or not. Until then, Uzair Rahman signing off.